Hello everyone. Myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad Support, and today we have a start our webinar. The topic is the technical study or second feature about the software updation. तो आज का हम जो वेबिनार लास्ट हमने जो वेबिनार देखे हुए हैं काफी सारे, उसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटेजी हम देखते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम में यूज करना है, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या फिर पोजिशनल के लिए देख रहे हैं। तो वैसे कुछ इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर के थ्रू हम अलग अलग स्ट्रेटेजी फिल्टर करते हैं और उसके बेस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा जो रिसर्च रहता है तो वो रिसर्च के बेस पे भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि लाइक कुछ बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजिया है तो उसके अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमने आपको शेयर किया हुआ है। करंट जो आज का वेबिनार है वो कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटेजी हमने जो फिल्टर किया हुआ है और उसके साथ साथ हम कौन से इंडिकेटर जो फॉर्मूला बेस रहते हैं वो इंडिकेटर के साथ हमें यूज करना है, तो वो आज का स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट रहेगा। टोटल में आपको आज दो स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ हम सॉफ्टवेयर के जो अपडेट फीचर्स है उसके बारे में भी जानेंगे। उसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टॉपिक में कवर करने वाला हूँ फंक्शन का ही, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा आपके लिए। तो आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि चार्ट पे ले लेता हूँ, तो चार्ट थ्रू हमें पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर में अभी ट्रेंड वाइज हम देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले मैंने निफ्टी का एक ब्लैंक चार्ट ओपन किया हुआ है, तो निफ्टी के चार्ट थ्रू पहले हम थोड़ा सा ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी पे जाते हैं। तो करंटली जो सिचुएशन चल रही है, लास्ट जो उसने क्लोजिंग दिया है और 2-3 दिन से जो कंसोलिडेट हुआ है, तो एकदम हाई वॉलेटिलिटी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मूवमेंट हो रही है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी निफ्टी काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट की जो मूवमेंट है अभी ऑलमोस्ट जो स्मॉल कैप के साथ साथ जो लार्ज कैप है, और जो आप ग्रुप देख रहे हो मोस्टली आईटी ग्रुप है, ऑटो ग्रुप है, फार्मा ग्रुप है, वो ऑलमोस्ट निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो अभी की रैली बनी हुई है, लास्ट आप देखोगे लास्ट मंथ से जो रैली बनी हुई है वो ऑलमोस्ट बुलिश रैली थी। तो मे बी यहाँ से अगर कुछ करेक्शन रहता है तो उसका 50% करेक्शन मोड आ सकता है। अदरवाइज आप देख सकते हो कि लास्ट जो 2 to 3 डे में उसने जो मूवमेंट किया हुआ है, वो मूवमेंट में एक एक कंसोलिडेट जोन बना हुआ है विथ हाई हाई वॉलेटिलिटी। तो ये जो लास्ट लास्ट हम 10 to 15 डे का आप ट्रेंड देखोगे कि ये एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे फिनिश होने के बाद वो थोड़ा सा यहाँ से एक अलग ट्रेंड में आ गया है, लाइक यहाँ पे वर्क कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप 25 तारीख का कैंडल देखोगे तो वहां पे एक बड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनी है, जिस दिन उसने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे टच किया हुआ है। तो उसके बाद अगेन आप देखोगे तो एक वापस से उसने सेकंड कैंडल में लो बना के और अगेन उसने कल क्लोजिंग वहां पे नेगेटिव दिया हुआ है, पर ऑलमोस्ट यहाँ पे रिवर्स बोल सकते हैं। तो अभी अगेन अगर मंडे को यहाँ से पॉजिटिव अगर ओपन हो रहा है तो चांस है कि ऑल टाइम जो हाई है उसको भी ब्रेक करके एक नए हाई तरफ जाएगा। तो अभी की जो एक कॉन्सोलेट विथ हाई हाई मूवमेंट इसको बोल सकते हैं कि जिसके अंदर हम इंट्राडे अगर काम कर रहे हो तो इंट्राडे के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टडी को या फिर कुछ टूल्स को या फंक्शन को फॉलो करके हम जा सकते हैं। और जहाँ पे कॉन्सोलेट मार्केट होता है वहां पे ज्यादातर सिंगल ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता है। लाइक आप सिंगल अगर बायर साइड सोच रहे हो या सिंगल सेलर साइड सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है कि सिंगल मूवमेंट में ही आपको ट्रेड मिला है, क्योंकि कॉन्सोलेट हो रहा है तो मार्केट एक हाई भी बना रहा है, एक लो भी बना रहा है। तो वहां पे जैसे ही हाई और लो के बीच में मूवमेंट आ रही है, जैसे ही मार्केट की मूवमेंट हो रही है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, उसी हिसाब से उसके जो सपोर्टिव जो स्टॉक है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली अगर स्टॉक पे आप फोकस रख के इसमें काम करोगे तो वो भी पॉसिबल ट्रेड नहीं मिलेंगे। तो आज की जो हम मैं आपको फर्स्ट जो स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ वो डेली बेस पे है और उसको आपको डेली में यूज करना है। डेली बेस थ्रू हमें पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई जैसे हम करते हैं उसके अलग अलग टाइप है, लाइक आप एवरेज थ्रू उसको फिल्टर कर सकते हो, फंक्शन थ्रू कर सकते हो, या फिर उसके वॉल्यूम अकॉर्डिंग वॉल्यूम लास्ट 15 डे से अगर वो कंटिन्यू प्रॉपर वॉल्यूम के साथ अगर मूवमेंट कर रहा है, पुलिस प्राइस भी मूवमेंट कर रही है
तो वैसे आप फिल्टर कर सकते हो। कुछ रिवर्सल मिले हुए हैं, डबल टॉप डबल बॉटम बने हुए, उस तरीके की पैटर्न को फिल्टर कर सकते हो। तो वैसे ही अलग अलग टाइप से हम स्टडी का यूज करके भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर मैं आपको आज जो फर्स्ट स्टडी बताने वाला हूँ उसके अंदर एक तो हमें स्टडी थ्रू करना है, और उसके साथ साथ वो स्टडी से हम रिवर्सल कैसे ले सकते हैं, तो वो डेली बेस पे हम कैसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी पे ही ले लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो स्टडी का सेटअप किया हुआ है, वो सेटअप थ्रू हम पहले देखते हैं। तो टेक्निकल स्टडी के अंदर ये दो पैरामीटर का हमने यूज किया हुआ है। एक तो डॉन्चिंग चैनल है, और उसके साथ साथ वॉल बी परसेंटेज है। ये दोनों टेक्निकल स्टडी है, और ऑलरेडी स्पाइडर में अवेलेबल है, तो इसके थ्रू हमने पैरामीटर इसके चेंज किए हुए हैं। तो पैरामीटर थ्रू हमें देखना है। तो 5 डे का जो डॉन्चिंग है उसके बेस पे 5 डे के लॉन्चिंग के अंदर जो हाईएस्ट हाई रहता है 5 डे का, और लोएस्ट लो रहता है, उसको कवर करके एक बैंड बैंड यहाँ पे डेवलप होता है, और उसके बेस पे हमें एंट्री और एग्जिट मिलेगी। सेकंड, बॉल बी परसेंटेज है, वो एक जो बॉलिंग है बैंड हम यूज करते हैं, उसके बेस पे ही उसका जो एवरेज निकल रहा है, वो एवरेज के बेस पे ये स्टडी डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने T20 एवरेज और 5 स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे यूज किया हुआ है। जो नॉर्मल पैरामीटर रहते हैं उससे ये मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये पैरामीटर के बेस पे अपने को देखना है। सेकंड सेकंड स्क्रीन पे हम देखते हैं। तो अभी अभी एक चार्ट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, और चार्ट के अंदर ऑलमोस्ट लॉन्चिंग चैनल मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बी परसेंटेज ऐड किया हुआ है। तो ये जो पूरा चार्ट है वो डेली बेस पे है, और डेली बेस पे यहाँ पे हमें देखना क्या है कि लॉन्चिंग के अंदर जो भी 5 डे का जो हाई बनता है और 5 डे का लो, तो वो ऑलमोस्ट कैंडल को कवर करेगा। तो आप अगर वीकली के हिसाब से देखोगे तो 5 जो ट्रेडिंग सेशन रहता है, और उसके थ्रू एवरी डे की जो मूवमेंट रहेगी, वो मूवमेंट थ्रू अगर कंटिन्यू बुलिश में रहता है, तो कंटिन्यू बुलिश थ्रू वो अपने को एवरी डे 5 डे का हाई है, वो एवरी डे ब्रेक करके एवरी डे वो प्लॉट होता रहेगा। लाइक यहाँ पे जो सिनेरियो बना हुआ है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसका जो रिवर्सल है, हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो कहाँ से करने है कि वो अगर नेगेटिव हो रहा है या फिर करेक्शन मोड में आ रहा है, और वहां से वो अगर रिवर्स हो रहा है, तो वो रिवर्सल पॉइंट कौन सा है। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ स्टॉक हम बॉटम से एंट्री ले रहे हैं, और उसको टॉप में उसको छोड़ रहे हैं, टॉप में उसका प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो वैसे वैसे स्टॉक हमें ये स्टडी तो फिल्टर करने को मिलेंगे। अभी टॉप और बॉटम फिक्स करना वो लॉन्चिंग चैनल थ्रू हम करेंगे, कि जैसे कि अपोलो टायर का अभी एक चार्ट मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट पूरा डेली वाइज बुलिश है। बट मैंने जैसे बताया कि ये डेली बेस पे आपको यूज करना है। तो डेली बेस के अंदर हमें क्या देखना है, पहले तो 5 डे का जो फॉर बाय कंडीशन बनाया, तो उसके अंदर एक लो बना हुआ है यहाँ पे। 5 डे का जो भी लो बना हुआ है, और उस लो के बेस पे यहाँ पे 2 डे उसने स्टेक किया हुआ है। फर्स्ट लो आपका यहाँ पे बना हुआ है, और सेकंड यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद थर्ड डे में उसने लास्ट डे की जहां से उसने सपोर्ट लेके उसने लो उसका टच करके वहां से रिवर्स हो गया है। तो वहां से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक पे रिवर्सल ट्रेंड मिल गया है। तो रिवर्सल ट्रेंड मिलने के साथ उसको पॉजिटिव भी हम बोल सकते हैं। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर ट्रेंड हो गया है, तो वो हमें फिल्टर कैसे करने को मिलेगा। तो उसके साथ साथ जो नीचे बॉल भी परसेंटेज यहाँ पे मैंने जो स्टडी यूज किया है, वो स्टडी के अंदर एक लेवल यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है 50 का लेवल। यहाँ पे 2 डिवाइड मैंने किया हुआ है, लाइक 50 अबव और 50 बिलो। अगर 50 अबव रहता है, और उसके साथ साथ बी परसेंटेज अगर पॉजिटिव रहता है, तो लाइक रेड टू ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब राइजिंग होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड रहेगा, यहाँ से मेरा पॉजिटिव एंट्री मिलेगा, तो ये मेरे को बाय तरफ ले जाता है। अभी ये चार्ट हम ऑन स्क्रीन में डिस्कस करते हैं, तो वो कुछ ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, तो अभी मैंने लॉन्चिंग ऑलरेडी मेरा प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे।
और उसके साथ साथ मैंने B% यूज किया हुआ है। अभी ये प्लॉट करने के लिए आपको चार्ट पे डबल क्लिक करके स्टडी में जाना है और उसके साथ साथ यहाँ पे लॉन्चिंग चैनल करके पूरा स्टडी दिया हुआ है और इसके अंदर पैरामीटर के अंदर लुकिंग बैक बार के अंदर 10 है पर हमने यहाँ पे 5 का यूज किया हुआ है और ये डेली बेस पे तो वो डेली जो भी सेशन रहेगा वो अपने को कवर करने को मिलेगा। अगर वीकली बेस पे वो वीकली पूरे वीक में डेली बेस पे वो अगर वीक रहता है तो वो भी हमें यहाँ से फिल्टर होने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया हुआ है और इसका जो इनपुट है वो हाई लो ही रखना है और सेकेंड जो मैंने स्टडी यूज किया है वो बॉलिंगर परसेंटेज में मैंने ये यूज किया हुआ है। उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो बाय डिफॉल्ट 2 रखा हुआ है, उसकी जगह पे मैंने 5 किया हुआ है। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर चेंज करके यहाँ पे कुछ रिसर्च करके ये पूरा डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि ये 5 डे का जो लो था यहाँ पे उसने टच किया हुआ। और कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर ये टच कर रहा है मतलब ये सपोर्ट बन गया उसका। सपोर्ट लेने के बाद अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करके वो निकल रहा है तो ही हमारा ये पॉजिटिव बाय तरफ की एंट्री, अदरवाइज वो हमें एंट्री नहीं दे पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने टच किया हुआ है, सेकेंड कैंडल यहाँ पे उसका हाई ब्रेक नहीं कर सकती है। सेकेंड यस्टरडे जो कैंडल बनी थी सेम उसने टच किया हुआ है और उसके बाद जो यस्टरडे कैंडल के अंदर ब्रेकआउट मिला हुआ है मतलब ये लास्ट 26 की जो कैंडल थी उसने सपोर्ट ले लिया और सेकेंड डे जैसे हाई ब्रेक करके निकल रहा है तो ये पूरी पॉजिटिव एंट्री मिल गई। उसके साथ साथ हमें B% को भी फॉलो करना है। तो B% थ्रू हमें क्या मिला है कि B% में जो यस्टरडे कैंडल में ब्रेकआउट मिला हुआ है वो कंटिन्यू यहाँ से 50 अबव चल रहा है और 50 अबव के साथ वहां पे बुलिश भी डिक्लेयर हो गया। तो ये मेरी पॉजिटिव एंट्री रही है। अभी ये जो स्टडी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है उसका ऑलरेडी मैंने स्कैनर बनाया हुआ है तो स्कैनर थ्रू ही आपको फिल्टर करना इजी रहेगा। तो मैं एक बार उसी के लिए आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर स्कैनर थ्रू हम कैसे फिल्टर कर पाएंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने स्कैनर यहाँ पे डेवलप किया हुआ है और निफ्टी F&O का मैंने ग्रुप लिया हुआ है। लाइक मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे कल जो कंडीशन फुलफिल हुई होगी वो सारी मेरे को यहाँ से फिल्टर होके आ जाएगी। जैसे कि हमने अपोलो टायर की बात की थी तो अपोलो टायर में ऑलमोस्ट यहाँ पे बुलिश स्टैंड बना हुआ है तो वो मेरे को बाय तरफ दिया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव सेल के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो है कि लाइक 5 डे से वो कंटिन्यू आप देखिए कि यहाँ पे राइजिंग चल रहा था तो एवरी डे उसको 5 डे का सपोर्ट मिल रहा था। 5 डे की यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी टच है, ये सारा सपोर्ट लेके चल रहा है। पर जब उसने 5 डे को सपोर्ट लेना छोड़ दिया और उसके बाद इसका लो जब भी ब्रेक किया है तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। तो ये यहाँ से हम डेली बेस पे ये हमारा नेगेटिव ट्रेंड जनरेट हो गया। तो ये आपको लाइव में यूज करना है और डेली बेस पे जैसे ही ये लो को ब्रेक कर रहा है और तुरंत अपने को यहाँ से लो के ब्रेक होने के साथ ही अपने को इंडिकेट कर देगा टेक्निकल क्वेरी। तो उसके बेस पे आप एंट्री लेके चल सकते हो। अब कल जो बना हुआ था उसमें काफी सारे स्टॉक मिले हुए जिसके बेस पे हमें पॉजिटिव एंट्री मिली हुई है। अब देख सकते हो कि जैसे कि एशियन पेंट है तो लो एक बनाया हुआ है, 2 दिन पहले भी उसने एक लो बनाया था और उसके बाद उसके हाई को ब्रेक किया तो ये पॉजिटिव एंट्री यहाँ पे भी मिल रही थी। अगेन अगेन उसने ये एक लो बनाया और सेकंड लास्ट डे उसने ये ब्रेकआउट दिया है तो ये जैसे ही हाई ब्रेक किया है तो वहां पे पॉजिटिव एंट्री। और ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया कि नीचे आप देख सकते हो कि B% 50 अबव हो गया है तो 50 अबव होना है और उसके साथ साथ ये सपोर्ट लेके अगर कैंडल ब्रेक कर रही है तो ये हमारा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। तो जैसे पॉजिटिव के लिए हमें लो उसका टच होना चाहिए लॉन्चिंग के लो को और सेकंड हाई को ब्रेक करेगा जब भी जो सपोर्ट कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करेगा तो हाई ब्रेक होने के साथ ही हमें ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड जनरेट हो जाएगा। सेम वैसे ही ऑपोजिट आपको देखना है सेल की तरफ। तो सेल की तरफ भी जो अपर बैंड बना हुआ है 5 डे का जो लॉन्चिंग का हाई है जो अपर बैंड बना हुआ है उसको कैंडल टच सपोर्ट लेना होना चाहिए और उसी उसी के साथ जो सपोर्टिंग कैंडल बना हुआ है उसका जो लो है वो जैसे ही ब्रेक करेगा करंट कैंडल तो यहाँ पे अपने को इंडिकेट करेगा कि ये अपना सेल जनरेट यहाँ पे हो गया। तो ये लॉन्चिंग के बेस पे अलग अलग लॉन्चिंग हम देखते हैं जैसे कि
मैंने यहाँ पे 5 का डाउनचिंग यूज किया हुआ है, 10 डे का डाउनचिंग भी आप यूज कर सकते हो, 21 का भी यूज कर सकते हो। अलग अलग जो भी डाउनचिंग का पैरामीटर यूज करके आप अलग अलग स्ट्रेटेजी देख सकते हो। बट ये 5 डे का जो डाउनचिंग हमने यूज किया है, तो उसके बेस पे ये 5 डे जो ट्रेडिंग सेशन रहते हैं 5 डे का, वो इसमें इजीली कवर होगा। तो आप अगर वीकली वाइज में देख रहे हो, कोई कोई ऐसा वीक निकला है कि जहाँ पे स्टॉक के अंदर एक नॉर्मल ट्रेंड रहा या साइड वे रहा और एकदम से उसमें ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो डेली बेस पे अगर रहेगा तो डेली बेस में एवरीडे वो बैंड को टच करने नहीं जाएगा। तो किसी एक दिन उसने टच किया और उसके बाद जो मूवमेंट मिल रही है, लाइक बुलिश तरफ मिली है तो बुलिश पे हम फिल्टर कर सकते हैं, अगर बेरिश तरफ मिल रही है तो बेरिश पे फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने जैसे कि निफ्टी एफ एंड ओ का ग्रुप लिया है, वैसे आप अगर कोई सिलेक्टेड आपका ग्रुप है तो वो भी आप देख सकते हो। अदरवाइज यूजर डिफाइन में से भी ले सकते हो, एक्सचेंज डिफाइन में से भी यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप आपको दिए हुए, तो उसके बेस पे भी देख सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी हमें लाइव में यूज करना है और डेली बेस पे आप देख सकते हो। आफ्टर मार्केट आप यूडी डेटा पे इसको फिल्टर कर सकते हो, लाइक आज के जो डेटा है उसमें ये कंडीशन फुलफिल हुई है तो क्या रिजल्ट हमें मिला हुआ है। तो वो रिजल्ट रिजल्ट के बेस पे भी इजी रहेगा कि अपने को फिल्टरेशन मिलेगा कि ये कंडीशन फुलफिल हुई है तो ये रिजल्ट मिला है, तो नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पे इस पे रिसर्च करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो लाइक यहाँ से मैंने जैसे एफ एंड ओ का लिया है और यहाँ पे मैंने 1 रखा हुआ है, क्वेरी ऑफसेट पे मैंने 1 रखा है, तो वो मेरे को बिफोर यस्टरडे वो मेरे को फिल्टर करके देगा कि उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट मिला है। तो जैसे कि ये बाय तरफ था तो बाय के अंदर मेरे को एक ही स्टॉक मिला हुआ है, तो वो मेरे को फिल्टर हो रहा है। ये मेरा यस्टरडे बिफोर यस्टरडे का है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्ट लिया है उसने और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये मैं अभी जो रिजल्ट पहले देखा था वो ये वाली कैंडल का था, यस्टरडे कैंडल पे। अभी जो हम देख रहे हैं मैंने ऑफसेट 1 यूज किया तो उसके अगले दिन का मतलब हिस्टोरिकल आप चेक कर सकते हो कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट क्या दे रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई है तो हमें ये रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। टारगेट, अगर टारगेट की बात करें या फिर एसएल की बात करें, तो टारगेट के अंदर आपको यहाँ पे जैसे अपर बैंड को वो क्रॉस कर रहा है या अपर बैंड को टच कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 डे का हमने हाई लिया है तो वो क्रॉस क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे टच ही करेगा, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप इंट्राडे के अंदर जो पीवोट रहता है तो पीवोट के बेस पे भी हम देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे पीवोट जो दिए हुए, तो पीवोट के बेस पे भी आप देख सकते हो कि कौन से पीवोट को क्रॉस कर रहा है, लाइक ऊपर R3 को या R4 को क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे भी आप वो लेवल थ्रू आप इसको प्रॉफिट बुकिंग में डाल सकते हो। और एसएल के लिए जो लोअर बैंड हमारा मिला बना हुआ है, वो लोअर बैंड का आप एसएल रख के भी चल सकते हो या फिर ये कैंडल का लो भी आप पकड़ सकते हो, तो उसके बेस पे एसएल भी मेंटेन रहेगा। और अगर ये लो को ब्रेक कर रहा है तो वहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है वो भी अपने को इंडिकेट कर देगा। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पे मेरे पास बना हुआ है, तो वो मैं आपको ईमेल थ्रू या फिर आप टेलीफोनिक हम शेयर कर लेंगे, तो ये डेटा मैं आपको फिर बाद में दे सकता हूँ। तो ये पूरा सेटअप रेडी है। तो आज आज जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो मेन लॉन्चिंग और उसके साथ साथ बी परसेंटेज का था, तो उसके बेस पे आपको फिल्टरेशन में काफी अच्छा मिलेगा। ये अलग अलग जो रिजल्ट है उस बेस पे भी आप देख सकते हो। तो हिस्टोरिकल के लिए आप फिल्टर भी कर सकते हो कि हिस्टोरिकल के अंदर कौन से स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मिला या फिर नेगेटिव मिला है। इसके अंदर जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ये सिर्फ डेली बेस पे रखा हुआ है। तो अगर डेली बेस पे आप देख रहे हो सेम डे आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पे एग्जिट करना बेटर है, फिर इसमें पोजिशनल करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ इसके साथ साथ अलग स्ट्रेटेजी के साथ भी आप फॉलो कर रहे हो और उसके साथ साथ वो पोजिशनली मिल रहा है तो वो आप फॉलो कर सकते हो। पर ये डेली बेस है तो डेली बेस के अकॉर्डिंगली जब भी कंडीशन फुलफिल हो रही है वहां से लेके एंड ऑफ मार्केट वो अगर प्रॉफिट में क्लोजिंग करवा रहा है तो वहां से आप एग्जिट करके वो ट्रेड कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारी आज की फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी जो आपको डेली बेस में यूज करना है, बट ये आपको ऑलमोस्ट सपोर्ट करेगी इंट्राडे के लिए, तो यूज आपको डेली में करना है पर ट्रेड आपको इंट्राडे में मिलेगा। सेकंड सेकंड जो हमारी स्टडी है, वो सेकंड स्टडी के अंदर मैंने यहाँ पे
ये सेकेंड स्टडी का सेटअप है। तो यहाँ पे एवरेज लिया हुआ है, जो मूविंग एवरेज थी वो लिया हुआ है, और उसके साथ साथ आरएसआई का यूज किया हुआ है, और थर्ड एक कैलकुलेशन वाला मैंने फर्दर उसके अंदर ट्रांसफर का वो पैरामीटर लिया हुआ है। तो ये तीनों पहले तो मैं आपको जो स्टडी है वो स्टडी पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और उसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लिया हुआ है वो एवरेज है। तो ऑलरेडी मेरे पास स्क्रीन अवेलेबल है, तो मैं स्क्रीन थ्रू ही आपको दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे स्टडी सिलेक्शन में से 3 एवरेज लिया हुआ है, जो ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे एवरेज, शॉर्ट, लॉन्ग, मिडल का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप एवरेज ऐड कर सकते हो, और एवरेज के अंदर मैंने एक्सपोनेंशियल एवरेज यूज किया हुआ है, 2, 3 और 5 का स्मॉल एवरेजेस है। उसके साथ साथ मैंने आरएसआई का यूज किया हुआ है। ऑलमोस्ट आरएसआई और स्मूथ आरएसआई दोनों है। यहाँ पे मैंने आरएसआई का यूज किया हुआ है, और उसके साथ साथ पैरामीटर के अंदर 5 और 2 लिया हुआ है यहाँ पे। और थर्ड जो है, जो फॉर्मूला बेस है, वो फॉर्मूला बेस के अंदर मैंने जो स्टडी यूज किया हुआ है वो फोरियर ट्रांसफर है। तो ये जो स्टडी मैंने यूज किया हुआ है उसके अंदर पैरामीटर बाय डिफॉल्ट 10 रखे हुए हैं, और इनपुट के अंदर हाई और लो लिया हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेटअप ही है। तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, तो ये 3 पैरामीटर के बेस पे हमें ये करना है। यहाँ पे जो स्टडी प्लॉट की है वो मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरडे में बात करते हैं, क्योंकि ये स्टडी के अकॉर्डिंगली आप इंटरडे में भी यूज कर पाओगे। इसको डेली बेस पे भी देख सकते हो, मंथली बेस में भी देख सकोगे, और वीकली बेस पे भी देख सकोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरडे की बात करते हैं कि इंटरडे के थ्रू इसके अंदर कैसे फिल्टर करना है। तो इंटरडे के थ्रू यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है, और उसके साथ साथ तीनों इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज का देखना है कि शॉर्ट एवरेज जो है, शॉर्ट एवरेज के अंदर तीनों का क्रॉस ओवर होना चाहिए। क्रॉस ओवर के साथ साथ यहाँ पे जो आरएसआई है, तो आरएसआई के अंदर 2 जोन बने हुए हैं, लाइक ओवरबॉट और ओवरशॉट। तो ओवरबॉट और ओवरशॉट के बीच में अगर आरएसआई मूवमेंट कर रही है, और उसके साथ साथ वो पॉजिटिवली वर्क कर रही है, पॉजिटिवली मत, जो नेगेटिव आरएसआई एवरेज है वहां से वो जो ग्रीन एवरेज, ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो पॉजिटिव आरएसआई है, और सेकंड है उसकी एवरेज है। तो यहाँ पे अगर लाइक इस तरीके से, और ओवरसोल से वो ऊपर आ गई है, मतलब कि ये ओवरसोल की यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ओवरबॉट का बनाया हुआ है जोन, और उस पर आ गई। तो ये ट्रेंड में जो रहा वो यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो गई। और उसके साथ साथ यहाँ पे एफ ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर पैरामीटर थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब कि क्रॉस ओवर बेस पे हमें एंट्री मिलेगी। मतलब तीनों तीनों पैरामीटर जब भी पॉजिटिव एंट्री हमें दे रहे, वहां से ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। अभी ये पर्टिकुलरली अगर आप स्टडी थ्रू देखोगे, तो स्टडी थ्रू आरएसआई के अंदर आपको एक लेवल ध्यान में रखना है, लाइक जो ओवरबोट के लिए बनाया हुआ वो है 70 का, और जो ओवरसोल्ड के लिए बनाया हुआ है वो है 30 का। अभी 30 अबव जब भी निकल रहे हैं, मतलब कि ओवरसोल्ड में जब भी रहेगी आरएसआई, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ओवरसोल्ड में जब भी आरएसआई रहेगी वहां पे मल्टीपल क्रॉस ओवर मिलेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। तो अब देखोगे कि प्राइस वाइज भी जो मूवमेंट हो रही है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही हो रही है। अभी ओवरसोल्ड को जब भी वो ब्रेक करके निकल रही है, यहाँ पे जैसे कि ये ओवरसोल्ड को उसने ब्रेक करके निकला है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें क्रॉस ओवर के बेस पे नहीं देखना है। यहाँ पे आरएसआई का यूज मैंने एज अ पॉजिटिव ट्रेंड और एज अ नेगेटिव ट्रेंड किया हुआ है। तो आप अगर सिर्फ क्रॉस ओवर के बेस पे देखोगे तो मल्टी यहाँ पे क्रॉस ओवर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से क्रॉस ओवर के बेस पे हमें एंट्री लेना है। बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये लेवल ध्यान में रखना है, ओवरसोल्ड का और ओवरबॉट का। जैसे कि पॉजिटिव एंट्री आप ले रहे हो तो ओवरसोल्ड का यहाँ पे लेवल ध्यान में रखना है। और जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर के बेस पे निकल रहा है, या ओवरसोल्ड के लेवल के ऊपर आने के बाद क्रॉस ओवर हो रहा है, तो वो वहां पे आरएसआई पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि प्राइस वाइज भी मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, और उसके साथ साथ आरएसआई भी कंटिन्यू राइजिंग होगी, मतलब वहां पे वो दोनों साइड से मूवमेंट देना स्टार्ट करेगा। विथ थर्ड सिचुएशन जो हमारी बनी हुई है, वहां पे आपको एफ ट्रांसफॉर्मर जो यूज करना है, जो मैंने बताया जैसे कि फॉर्मूला बेस पे है, तो उसका हमें यूज करके यहाँ पे
प्योरली क्रॉस ओवर के बेस पे देखना है हमें। तो जैसे ही हमें ये क्रॉस ओवर मिल गया है, उसके साथ साथ हमारा RSI है वो पॉजिटिव हो गया है, और यहाँ पे एवरेज के साथ वो क्रॉस ओवर में निकल रहा है। मतलब कि एवरेज के साथ पॉजिटिव तब बोला जाएगा जब एवरेज का क्रॉस ओवर होने के बाद जो कैंडल रहेगा वो तीनों एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये एवरेज के ऊपर उसको क्लोज मिल रहा होगा, तो क्लोज मिलने के साथ ही ये ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते हो कि दोनों स्टडी के अकॉर्डिंगली भी वो पॉजिटिव हो गया। मतलब हमारा जनरेट हुआ वो ये वाली कैंडल का जनरेट हुआ है। तो ये जो ट्रेंड रहा वो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड रहा। अगेन अगेन जब भी नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हुई तो नेगेटिव ट्रेंड में आपको क्या देखना है कि ओवरसोल्ड जोन देखना है कि ओवरसोल्ड से जब भी वो निकला हुआ है कि लाइक यहाँ पे बना हुआ है, ये प्राइस वाइज यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड निकला था, और उसके साथ साथ आपको RSI देखना है। तो RSI का ये वाला क्रॉस ओवर आपको कंसिडर नहीं करना है, हमें तो यहाँ पे ओवरबॉट का जो मैंने लेवल आपको बताया हुआ है 70 का, 70 के बिलो निकल रहा है तो ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। मतलब कि ये कैंडल को आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ एफ ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर नेगेटिव क्रॉस होने के साथ वो कंटिन्यू यहाँ पे फॉलिंग स्टार्ट कर दिया। मतलब जो हमारा सेल सिग्नल है वो यहाँ से जनरेट होगा। मतलब आप देखिए कि एवरेज का उसने तीनों एवरेज का क्रॉस ओवर दे दिया और उसके साथ साथ उसने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो क्लोजिंग देने के साथ ही हमारा ट्रेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी ये जो कंडीशन है वो आपको मैन्युअली फिल्टर नहीं करना है, ये पूरा टेक्निकल स्कैनर तो हमें फिल्टर करने को मिलेगा। तो उसमें भी हम कंडीशन रख पाएंगे लाइक जब भी क्रॉस ओवर के बेस पे हमें कैंडल क्लोजिंग मिल रही है तो अगर पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव के अंदर क्या रहेगा कि ग्रीन कैंडल, तो ये ग्रीन कैंडल होना कंपलसरी है कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे रहा है पॉजिटिवली तो ही हमें एंट्री करने का चांस मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। ये जो मैंने बताया आपको ये 30 मिनट में बताया, सेम इसको आप 60 मिनट में फॉलो कर सकते हो। तो 60 मिनट थ्रू भी हमें थोड़े से पोजिशनल ट्रेड मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 60 मिनट के अंदर एक तो 2 दिन पहले यहाँ पे बना हुआ था, और इसके अंदर एक यहाँ पे ये प्रॉपर ट्रेड मिला हुआ था बाय का, और ये यहाँ पे हमको सेल का मिला हुआ था। तो 13 मिनट में थर्ड कैंडल में मिला था वो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट ये सेकंड से काफी अच्छी यहाँ पे बेरिश ट्रेंड यहाँ पे जो हुआ था वो रैली यहाँ पे देखने को मिली। और पुलिस के अंदर भी आप देखोगे तो ये क्रॉस ओवर हुआ है, उसके साथ साथ हमें जो ओवरसोल्ड जो था उससे वो काफी ऊपर आ गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइस वाइज भी उसने क्लोजिंग दे स्टार्ट कर दी है। तो ये पूरा ट्रेंड जो रहा वो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड रहा। तो जैसे कि मैंने आपको 30 मिनट में और 60 मिनट में इसको दिखाया है, से हम डेली बेस पे देख रहे हैं। तो डेली बेस पे आप देखोगे तो डेली बेस थ्रू हमें अगर आप पोजिशनल तो डेली बेस के लिए काफी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ निफ्टी की बात है, मैं अलग अलग आपको ट्रेंड वाइज अगर आप देखते हो तो ट्रेंड वाइज अपने देख रहे हैं। तो जैसे कि ये एक्सिस बैंक में आप देखोगे तो एक्सिस बैंक के अंदर अभी जो एक्सिस बैंक के अंदर बना हुआ है वो एक नेगेटिव, तो ये आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव ट्रेंड है, ये सेकंड कैंडल से नेगेटिव ट्रेंड की तरफ अपने को दिखता है। इसका जो बुलिश ट्रेंड था वो बुलिश ऑलमोस्ट यहाँ से अपने को मिल गया था। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो भी एवरेज है वो एवरेज के क्रॉस होने के साथ ये एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे, और उसके साथ साथ एफ ट्रांसफॉर्मर है उसका भी क्रॉस ओवर, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होना स्टार्ट हो गया। और RSI में जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल का लेवल है वहां से वो अबव होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये लेवल ही आपको ध्यान में रखना है, कोई क्रॉस ओवर को यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है या फिर कोई क्रॉस ओवर को कंसिडर भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे सिर्फ ओवरसोल्ड के मतलब यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है या फिर ओवरसोल्ड के ऊपर क्रॉस ओवर देके वो पॉजिटिव हो रहा है तो वो हमें कंसिडर करना है। तो ये तीनों तीनों चीज अगर मैच हो रही है तो वो डेली बेस पे हमें लॉन्ग ट्रेड काफी अच्छे मिलेंगे। अगर सेम आप वीकली बेस में देख रहे हो तो वीकली बेस के अकॉर्डिंगली आपको डीलर ट्रेड काफी अच्छे मिलेंगे। इसके अंदर कोई वॉल्यूम बेस, जैसे एक्सिस बैंक की बात करें तो ये एक्सिस बैंक के अंदर आप देख सकते हो कि लास्ट जो ट्रेड मिला हुआ था तो यहाँ से हमें इंडिकेट किया था ये पूरा जो ट्रेंड रहा। आप यहाँ से देख सकते हो अगर इस वीक में अपना एंट्री बना हुआ है तो उसके क्लोजिंग के बेस पे यहाँ पे ऑलमोस्ट वो
150 पॉइंट से अबव आ चुका है, तो ये ऑलमोस्ट अपना डिलीवरी पॉइंट जो रहेगा तो वो काफी इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर वहां पे सेम इंडिकेटर थ्रू वो अगर राइजिंग हो रहा है और प्राइस वाइज वो अगर कॉन्सोलेट हो रहा है यहाँ पे, तो एक बार आप एवरेज भी यहाँ से कर सकते हो। तो मेन मेन हमें ये 3 इंडिकेटर को फॉलो करना है। तो इंडिकेटर के बेस पे हमें लॉन्ग एंट्री काफी अच्छी मिलेगी। तो जैसे ये वीकली बेस पे आपने देखा हुआ, वैसे मंथली बेस में आप देखोगे तो मंथली बेस के काफी अच्छे स्टॉक यहाँ पे फिल्टर हुए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि लाइक बजाज फाइनेंस के अंदर लास्ट लास्ट जो आपने मंथ देखा होगा, तो उसके अंदर जो मूवमेंट आई थी वो ऑलमोस्ट वीकली मंथली बेस पे पॉजिटिव लास्ट मंथ से उसने किया था। और वीकली बेस में आप देखोगे तो लास्ट 3 वीक से 4 वीक से वो ये कंडीशन हमारी यहाँ से एग्जीक्यूट हो गई, मतलब ओवरसोल्ड के ऊपर आया हुआ है। और उसके साथ साथ हमारा ये एम एफ ट्रांसफॉर्म है, उसने क्रॉस ओवर दे दिया। और उसके साथ साथ जो 3 एवरेज बनाया हुआ है, तो वो एवरेज का भी ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर हो गए। तो तीनों कंडीशन मैच होने के साथ लॉन्ग के साथ काफी अच्छी रहेगी। ग्रुप सिलेक्शन के अंदर आप अगर निफ्टी 50 पे फोकस कर रहे हो, तो निफ्टी 50 के अंदर ऑलमोस्ट मिड कैप और लार्ज कैप दोनों की स्क्रिप्ट इसमें ऐड है, और ऑलमोस्ट सारी वॉल्यूम वाली स्क्रिप्ट है। तो अगर लॉन्ग के लिए आप देख रहे हो यही स्ट्रेटेजी को वीकली बेस में या फिर मंथली बेस में, तो ये ग्रुप को भी फॉलो करके चल सकते हो। अदरवाइज एक निफ्टी डिविडेंड करके है, वो भी ग्रुप काफी अच्छा है। तो जिसके बेस पे आपको जो डिविडेंड या बोनस या राइट इश्यू जो भी बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग के भी जो स्टॉक है वो सारे यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है निफ्टी डिविडेंड। वो ग्रुप का यूज करके भी आप ये सारे स्टॉक में सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। बट पर्टिकुलरली अगर ग्रुप वाइज आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो वो रिजल्ट काफी अच्छा देगा। और सेकंड, जहाँ पे भी वो एवरेज करवा रहा है या फिर जहां से भी वो नेगेटिव ट्रेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो वहां पे हम उनको प्रॉफिट बुकिंग के भी काफी अच्छे चांस मिलेंगे। तो ये जो सेकंड स्टडी थी वो आपको इंट्राडे में भी यूजफुल रहेगी। और अगर डेली वीकली मंथली में आप देख रहे हो, तो डेली के बेस पे लाइक पोजिशनली आपको 10 डे 15 डे के लिए काफी अच्छी रहेगी। और अगर डिलीवरी के लिए देख रहे हो तो वो अपने को लॉन्ग डिलीवरी के लिए भी लाइक 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर वैसे भी आप होल्ड करके चल सकते हो, तो वो भी काफी अच्छी रहेगी। तो ये ये दो स्ट्रेटेजी थी। एक फर्स्ट मैंने जो आपको दिखाया वो लॉन्चिंग के बेस पे थी और बी परसेंटेज पे थी। और सेकंड जो स्टडी हमने डिस्कस की वो इंट्राडे और विद डेली टाइम पे और वीकली मंथली में भी थी। तो ये दो हमारा आज का जो सेटअप था वो ये दो टेक्निकल स्टडी का था। और इसका भी स्क्रीन और सेटअप जो है वो मैं आफ्टर वेबिनार वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। और अभी हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, और थर्ड कॉन्सेप्ट उसमें भी अ, अभी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो वो बहुत ही ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ये टॉपिक है, लाइक हार्मोनिक पैटर्न। तो हार्मोनिक पैटर्न के मोस्टली हार्मोनिक पैटर्न जो है वो रिवर्सल पैटर्न के एज अ रिवर्सल उसको यूज कर सकते हैं अपने। और उसके अंदर टोटल 18 टाइप की अलग अलग बुलिश और बेरिश दोनों में पैटर्न अवेलेबल है। और कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आज के कुछ पैटर्न के रिलेटेड के। और सेकंड जो ये पैटर्न है वो टोटली फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है या फिर उसके साथ साथ अपने एक्सटेंशन जो यूज कर रहे हैं, तो उसके बेस पे ये पूरा सिस्टम काम करता है। ये वन टाइप्स ऑफ द पैटर्न ही है जो पर्टिकुलरली कैंडल पे फॉलो नहीं होती है। एक कैंडल की जो ब्रांच है कि लाइक आप 10 दिन का या 20 दिन का आप डेटा देख रहे हो, और उसके अंदर आप जैसे कि स्विंग प्लॉट करते हो, तो स्विंग के अंदर जैसे कि परसेंटेज हम रखते हैं, 2 का परसेंटेज है, 3%, तो जो रिवर्सल परसेंटेज रहता है वो रिवर्सल परसेंटेज के बेस पे हमें स्विंग प्लॉट करने को मिलती है टॉप और बॉटम में। तो वैसे ही उसी उसी सेम स्विंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एडवांस करके एक हार्मोनिक पैटर्न जो है, जो जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं, ये पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। और जिसके अंदर प्योरली हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का ही यूज किया हुआ है। तो वो पैटर्न हमें देखना है। अभी ये पैटर्न को पहले तो मैं पैटर्न के कुछ जैसे कि मैंने बताया, मैंने
कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो एग्जांपल के बेस पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि बुलिश पैटर्न जो बना हुआ है, तो बुलिश बुलिश पैटर्न के अंदर जैसे ये पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे एक मेन एक्स एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके साथ साथ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी जो हमारा डेस्टिनेशन है। तो ये जैसे कि पैटर्न कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके साथ ही हमें पैटर्न शो करने को मिलेगी। सेकंड जो बेरिस है, तो बेरिस के अंदर सेम पैटर्न जो बना हुआ है, तो पैटर्न के बेस पे यहाँ पे एक्स, ए, बी, सी और डी हमारा डेस्टिनेशन है। वहां बेरिस पैटर्न बनने के बाद वो बेरिस स्टैंड के स्टार्ट होता है। तो ये पूरी पैटर्न है, तो जिसके बेस पे हम देख सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में हमें उस टाइप की फैसिलिटी जो दी हुई है, हार्मोनिक पैटर्न को फिल्टर भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, तो वो भी हम फिल्टर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे सेटिंग में जाके आप चार्ट सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको चार्ट स्टडी के अंदर से शो हार्मोनिक पैटर्न है, यहाँ पे मैं 2% रखा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे आपकी पैटर्न की जो फाइल होगी वो लोड किया हुआ होगा, और अगर लोड नहीं किया है तो आप सपोर्ट तो इसको अपडेट भी करवा सकते हो, अगर पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रही है तो। तो ये मैंने जैसे ही सेट किया, यहाँ पे एक पैटर्न बन गई, और पैटर्न बनने के साथ साथ उसके कुछ परसेंटेज भी यहाँ पे शो कर रहा है। और एक यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है उसका नाम है सिफॉन, तो वो नाम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पे प्लॉट हो गई है। अभी पैटर्न को अलग अलग तरीके से हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं, कि लाइक बुलिश पैटर्न बन रही है तो वो हम फिल्टर कैसे करेंगे, बेरिश बन रही है तो वो फिल्टर कैसे करेंगे। जैसे कि ये पैटर्न अभी बनी हुई है, वो ऑलमोस्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने डिस्कस किया बेरिश के अंदर, कि बेरिश के अंदर जब भी पैटर्न यहाँ पे बन रही है, पैटर्न बनने के बाद वो बेरिश स्टैंड की शुरू यहाँ से हो रही है, वैसा हम बोल सकते हैं। तो ये पैटर्न यहाँ पे डी पॉइंट पे हो गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग है एक्स पॉइंट, फिर ए, बी और सी बनने के बाद यहाँ से हमारा ये डी पॉइंट है, मतलब कि डेस्टिनेशन। यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद उसके साथ साथ ये बेरिश यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो आप अगर अभी देखेंगे तो ये देखिए कि यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होने के साथ वो पूरा बेरिश स्टैंड स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद काफी अच्छी यहाँ पे बेरिश स्टैंड देखने को मिला है। तो ये हार्मोनिक पैटर्न थ्रू हम अलग अलग फिल्टर कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा उससे एडवांस हम देखेंगे कि अलग अलग स्टॉक में जैसे कि हार्मोनिक पैटर्न बन रही है, तो वो हमें फिल्टर कैसे करना है। लाइक देखिए यहाँ पे भी एक पैटर्न बनी हुई है, तो जैसे कि मैंने अलग अलग स्टॉक ओपन किए, तो स्टॉक थ्रू वो मेरे को फिल्टर करने को मिल रहा है। तो अगर उसके रिलेटेड का जो स्कैनर रहता है, तो स्कैनर थ्रू भी हमें इसमें फिल्टर कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्वेरी सेक्शन के अंदर हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर है, ये फंक्शन लास्ट टाइम पे अपडेट हुआ है, तो इसके बेस पे हमें फिल्टर कर सकते हैं। ये प्योरली हार्मोनिक पैटर्न है, उसी को स्कैन करके हमें देगा। इसमें कोई कंडीशन आपको यूज नहीं करना है, या फिर कोई फॉर्मूला भी इसमें ऐड नहीं करना है। पूरा सेटअप यहाँ पे किया हुआ है हार्मोनिक पैटर्न रिलेटेड का, और कोई परसेंटेज भी इसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है। जो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं उसी के फॉर्मूला के बेस पे हमें ये देखना है। सिर्फ इसमें आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग के अंदर, चार्ट सेटिंग के अंदर, ये मैंने स्विंग रिवर्सल परसेंटेज यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न के 2% दिया हुआ है, तो वही सेम परसेंटेज आपको यहाँ पे यूज करना है स्विंग परसेंटेज के अंदर 2%। तो 2% के अकॉर्डिंगली जो भी चार्ट के अंदर, मतलब कि जो भी ग्रुप के अंदर वो पैटर्न फुलफिल हुई होगी, वो हमें फिल्टर करके देगा। यहाँ पे इन प्रोग्रेस मैंने टिक किया हुआ है। अगर कंप्लीट पैटर्न चाहिए तो वो भी हम फिल्टर कर सकेंगे। हम पहले इन प्रोग्रेस देख लेते हैं, तो उसके बेस पे हमें पता चलेगा। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टॉक निकले हुए, जैसे कि ये अदानी पोर्ट निकला हुआ। अदानी पोर्ट यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, तो दोनों के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रिप्ट का नाम आ गया, फिर डेली है, रिवर्सल परसेंटेज, पैटर्न के यहाँ पे नाम दिए हुए। जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग 18 टाइप की पैटर्न है, बुलिश और बेरिश दोनों मिला के। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट के अंदर
दो नाम निकले हुए, लाइक यहाँ पे है व्हाइट स्वान और सेकंड बना हुआ है वो सिपोनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे व्हाइट स्वान बना हुआ है, एक साथ दो पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है, और उसके साथ साथ कुछ रेंज, प्राइस की रेंज दिया हुआ है। तो प्राइस के रेंज के अकॉर्डिंगली अगर वो लेवल कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पे व्हाइट स्वान जो भी पैटर्न है वो कंप्लीट, मतलब करंट पैटर्न जो है वो अभी वर्किंग है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स पॉइंट हुआ था, फिर सेकंड ए पॉइंट, फिर बी और ये सी। हमारा सी पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और डी पॉइंट अभी तक बना नहीं है। तो डी मतलब डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उसने लेवल यहाँ पे हमें दिए हुए। ये एक एडवांस फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर में कि पहले हार्मोनिक पैटर्न हमें फिल्टर करके मिल रहा था कि हार्मोनिक पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है, तो पैटर्न बनने के बाद हमें इफेक्ट उसकी पता चल रही है। बट ये करंट सिचुएशन के अंदर ये फंक्शन थ्रू, जो काफी अच्छा एडवांस फंक्शन है कि जिसके थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं कि अभी कौन सी पैटर्न वर्किंग है। तो वर्किंग पैटर्न थ्रू अगर वो डेस्टिनेशन तक जा रहा है तो वो डेस्टिनेशन के हमें लेवल भी मिल जाएंगे। जैसे अदानी पोर्ट में देखिए आप यहाँ पे लेवल दिए हुए, तो ये लेवल पे बेस पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट लेवल उसने दिया था 407 का। तो ये लेवल ऑलमोस्ट उसने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे ये व्हाइट स्वान है, उसके साथ साथ ये सी पोनी है, दोनों के अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो भी लेवल जनरेट हो रहे हैं वो लेवल यहाँ पे दिखाए हुए हैं, और उसके साथ साथ प्राइस रेंज भी दिया हुआ। जैसे कि मैं इसको, ये उसके साथ साथ प्राइस रेंज भी दिया हुआ है। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली सी पोनी अगर ये रेंज प्राइस रेंज के अंदर फुलफिल कर रही है तो उसका जो डी पॉइंट रहेगा वो कुछ ये वाले लेवल पे फुलफिल हो जाएगा, वहां पे ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड है वो व्हाइट सन है, उसमें भी सेम उसकी रेंज दी हुई है 407 टू 420। इसके बीच में करंट क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली उसने 416 दिया है। ये लेवल जो रहते हैं वो जैसे जैसे क्लोजिंग मिल रहा है, अगर कोई कैंडल के अंदर कोई स्टॉक के अंदर एकदम से मूवमेंट आ गई है और वहां पे उसने फुलफिल कर लिया है तो वो पैटर्न वहां पे ड्रॉ हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेवल भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट आप देखोगे कि दोनों के अंदर हमें ग्रीन वैल्यू में शो कर रहा है। तो फर्स्ट जो है उसके अंदर देखिए आप 407 का लेवल था, वो उसने क्रॉस कर दिया है। तो ये फर्स्ट लेवल मेरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो है वो 410 का है, वो भी ऑलमोस्ट उसने क्लोजिंग दिया था लास्ट डे। थर्ड जो हमारा टारगेट बना हुआ है 420 के रिलेटेड आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है तो ऑलमोस्ट वो टारगेट के नियरेस्ट है। मतलब आप इजी टू यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो कि जो उसकी रेंज बनाई हुई है वो 435 तक है। मतलब इसके चांसेस है पैटर्न के अकॉर्डिंगली कि वो 435 तक जा सकता है। मतलब आपका जो टारगेट रहेगा वो आप टारगेट यहीं से सेट कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट उसने पैटर्न के टारगेट दे दिए, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप जैसे कि यहाँ से आपने एंट्री लिया है, अभी ये एंट्री लेने के बाद आपको फर्स्ट लेवल अगर कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, सेकंड कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो वो टारगेट के बेस पे आप देख सकते हो। यहाँ पे JSW जो स्टील है वहां पे भी एक पैटर्न बनी हुई है, जिसके अंदर आप देखोगे कि ये पैटर्न यहाँ पे बन गई थी और उसके साथ साथ ये लेवल भी दिया है। बट यस्टरडे जो कैंडल है उसके अंदर उसने क्लोजिंग नीचे दिया हुआ। अभी कहीं पे अगर ये क्लोजिंग नीचे दे रहा है और क्लोजिंग नीचे देने के बाद कंटिन्यू अगर वो बेरिश ट्रेंड में रहता है और ये जो इसके क्राइटेरिया है वहां से वो निकल जाएगा तो ही ये कंडीशन फेल होने के चांसेस है। अदरवाइज करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो उसका सी पॉइंट बना हुआ है, सी पॉइंट मतलब यहाँ पे जो लास्ट जहां से हमें डी पॉइंट डी पॉइंट की लाइन यहाँ पे दिख रही है, मतलब जो भी लेवल जनरेट होंगे वो ये वाली कैंडल से होंगे। तो यहाँ से जो लाइन निकल रही है वो ऑलमोस्ट ये प्राइस की जो रेंज रहेगी वो उसके बीच में रहेगी। तो जब तक ये प्राइस रेंज में रह रहा है तब तक ये पैटर्न हमें काम करेगी। और ऑलमोस्ट आप देखोगे कि मोस्टली पैटर्न आपको देखेंगे तो देखिए ये वाली पैटर्न बनी हुई है यहाँ पे, बट ये अभी तक एक्टिव नहीं हुई, ये टोटली बेरिश तरफ जा रही है। तो जहाँ पे भी पैटर्न और जो भी लेवल में फुलफिल कर दिया है वो लेवल के अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगी। तो अलग अलग पैटर्न इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। ये जैसे कि BPCL है उसके अंदर पैटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पे बन गई है, तो उसके नीचे के टारगेट भी हमें दे दिए कि 352 तक वो जाने के चांसेस है। तो उसके रिलेटेड भी आप देख सकते हो कि लाइक उसके ना रेंज यहाँ पे डिपेंड कर दी है, तो वो अलग अलग आप फिल्टर कर सकते हो। अभी ये पैटर्न जो भी पैटर्न बन रही है वो पैटर्न बनने के बाद
जब भी सी लेवल उसका कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि सी पॉइंट, यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ कंप्लीट होने के बाद, मतलब कि सी लेवल कंप्लीट होने के बाद ये रेंज आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ स्कैनर थ्रू आप फिल्टर भी कर सकते हो, तो स्कैनर थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक में अभी वर्किंग है वो पैटर्न। इसलिए यहाँ पे मैंने इन प्रोसेस लिया हुआ है। अगर आप ये कंप्लीट में फिल्टर कर रहे हो तो यहाँ पे कैंडल वाइज आप फिल्टर कर सकते हो कि लाइक 5 कैंडल अगो जो बनी हुई है, या फिर 10 कैंडल अगो बनी हुई है, तो वो हमें फिल्टर करने को मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे दिखाएगा। सेकंड सेकंड एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है वीकली और इंट्राडे। मतलब कि अभी जो मैंने दिखाया आपको वो था डेली बेस पे। अगर आप इंट्राडे में उसको फॉलो करना चाहते हो तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है और विथ टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तो लाइक आप 15 मिनट में, अगर कोई टेक्निकल स्टडी को आप यूज कर रहे हो 15 मिनट में, या फिर 60 मिनट में, जो भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर रहे हो, और उसके स्टडी के साथ अगर वो पैटर्न कहीं पे फुलफिल हो रही है तो वो पैटर्न भी आप यहाँ से 15 मिनट करके ये रन करवाओगे तो यहाँ पे वो फिल्टर होके मिल जाएगा। सेकेंड, वीकली बेस में हम देख रहे हैं तो वीकली के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी पैटर्न बनी हुई है और पैटर्न फुलफिल होने के बाद अगर इन प्रोसेस आप रख रहे हो तो इन प्रोसेस के अंदर जो भी पैटर्न फुलफिल हुई है तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें वीकली में भी मिल जाएगी। जैसे अदानी पोर्ट है तो वो ऑलमोस्ट अभी पूरा अदानी ग्रुप पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो वीकली बेस पे भी काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड में अपने को मिल रहा है 2% के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे वीकली वीकली के बेस पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं और मंथली के बेस पे भी हम फिल्टर कर सकते हो। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करके भी आप फिल्टर कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कंडीशन फिल्टरेशन दिया हुआ है। तो कंडीशन फिल्टरेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि परसेंट कुछ आपको लाइक प्राइस प्राइस वाइज आपको फिल्टर करना है तो वो प्राइस वाइज आप यहाँ पे फिल्टरेशन रख सकते हो। कुछ क्वांटिटी वाइज आपको फिल्टर करना है तो वो रख सकते हो। एक्टिव स्क्रिप्ट का है कि लास्ट जो एक्टिव रही है वो डेट सिलेक्ट करके भी रख सकते हो। और कोई ग्रुप में अगर इंडेक्स है और इंडेक्स को आप हाइड करना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। तो ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं। बट अभी जो मैंने आपको दिखाया है सेटअप है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये वाला सेटअप अगर यूज कर रहे हो तो सेटअप के अकॉर्डिंगली लाइक डेली बेस अगर आप करना चाहते हो तो डेली बेस है, और अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे है, वीकली बेस है तो वीकली बेस आप देख सकते हो। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हार्मोनिक पैटर्न का है, और अलग अलग जब भी जितनी भी पैटर्न फुलफिल हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो वो जो भी बुलिश या बेरिश पैटर्न बन रही है उसके हिसाब से यहाँ पे लेवल भी जनरेट होंगे। लाइक अपर साइड लेवल जनरेट हो रही है और बुलिश पैटर्न बन रही है तो वो अपने को अपर लेवल तक जाने के चांसेस है। अगर बेरिश साइड बन रही है और बेरिश लेवल दिए हुए तो बेरिश साइड जाने के चांसेस है। और जो भी परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो रहे हैं वो टोटली स्विंग बेस है। जैसे कि आप इंट्राडे में अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 1.50 मतलब 1.5% का यहाँ पे स्विंग रख सकते हो। और डेली में आप अगर यूज कर रहे हो तो 2% आप वीकली में भी यूज कर सकते हो। इंट्राडे में आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे 1% या फिर 1.50% का भी यूज करके इसको फिल्टर कर सकते हो। तो ये हमारा हार्मोनिक हार्मोनिक पैटर्न के साथ जो नया फंक्शन यूज हुआ है, मतलब कि हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर, जो स्पेशली हार्मोनिक पैटर्न हमको फिल्टर करके देगा, उसको आप यूज करके आप जो भी आपका ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर ये एक फंक्शन है उसको आप यूज करोगे तो ऑलमोस्ट जो आपका सेटअप है उसके साथ साथ ये यूजफुल रहेगा कि इसके इसके थ्रू डबल कंफर्मेशन भी हमें मिलेंगे। और ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी का, तो उसके बेस पे मतलब ये पैटर्न का नाम ही रिवर्सल पैटर्न है। तो इसके बेस पे जितने भी रिवर्सल कुछ स्टॉक रहेंगे तो उसमें काफी अच्छा अपने को मूवमेंट मिलने के चांसेस है। और ऑलमोस्ट अभी जो मार्केट है वो रिवर्सल बेस ही है, मतलब पूरा ऑलमोस्ट रिवर्सल बेस ही चल रहा है। तो कुछ कुछ स्टॉक में जो नेगेटिव हो गया या फिर करेक्शन मोड कंप्लीट हो गए हैं तो वो चांसेस है कि उसमें रिवर्सल हो रहा है तो वो पुल इस तरफ ले जाएगा। तो मे बी ये पैटर्न के अंदर हमें शो कर रहा है तो वो हमारे यूजफुल है। तो आज के जो टॉप 3 टॉपिक थे उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है,
जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और जो भी नया कुछ अपडेशन रहता है या फिर कुछ स्टडी रिसर्च रहता है तो वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और उसके अलावा भी कुछ भी वेबिनार रिगार्डिंग या फिर कोई स्टडी रिलेटेड इश्यू हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ये हमारा मेल एड्रेस है। और टेलीफोनिक नंबर भी है, तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।